पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष जान गंवाए लोगों को लॉयंस क्लब ने दी श्रद्धांजलि। इंस्पेक्टर राजेश जंगड़े ने हाथों में कैंडल लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए पैदल मार्च में दी सहभागिता। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में आक्रोश है तो संवेदना से लोग दुखी भी हैं। आज खरसिया में लॉयंस क्लब के सदस्यों ने शहर के गणमान्य लोगों के साथ मिलकर पैदल कैंडल मार्च किया, जिसमें मारे गए निर्दोष लोगों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए आतंकी हमलों की निंदा की और आतंकियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग भी की। ये रैली लायंस क्लब भवन से शुरू होकर परशुराम चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर समाप्त हुई। बता दें कि खरसिया पुलिस इंस्पेक्टर राजेश जंगड़े भी संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे कैंडल मार्च में हाथों में श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल लेकर लोगों के साथ चले और इस शांतिपूर्ण रैली को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की। इस रैली में नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष सहित लायंस क्लब के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य एवं वॉइसलेस फाउंडेशन के साथ गणमान्य लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। खरसिया से पूजा जायसवाल की ये खास रिपोर्ट। कल हुए पहलगाम में ये कायरतापूर्ण हरकत के लिए ये आतंकियों के द्वारा जो सिविलियंस की बर्बरतापूर्व ये जो हत्या की गई है, हम लायंस क्लब खरसिया सिटी की ओर से, समस्त खरसिया के नागरिकों की ओर से, समस्त पत्रकारों की ओर से हम इसका कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करते हैं। ये अभी इतनी बर्बरतापूर्व ये पूर्वक इस काम को अंजाम दिया गया है, इसमें पूरा देश आक्रोशित है। इस प्रकार की घटना कभी भी और दोहराई न जाए और जो भी इस आतंक के हमले का जो शिकार हुए हैं, जो घायल हैं, उनकी इलाज जारी है और जो मृत हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, कृपया 2 मिनट का सभी मृत सभी उन लोगों का क्या उसका जो 2 मिनट का उनके लिए मौन धारण करेंगे। अंतिम में इसलिए करेंगे कि उसके बाद का उद्बोधन संभव नहीं हो पाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ में अभी हमारे वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भाई कमल गर्ग जी हैं, तो कृपया संक्षिप्त शब्दों में संबोधित करें। गाँव में जो कल आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है, उससे पूरा देश दुखी है। पूरा राष्ट्र इस दुख और पूरा हिंदू धर्म, पूरा देश दुखी और आक्रोशित है। यह कायरतापूर्व हमला मानवता की शर्मसार घटना है और ऐसी घटना आने वाले समय में और न हो। निर्दोष लोगों के साथ जो कायरतापूर्ण क्रूर हत्या आतंकियों के द्वारा की गई है, हम सब पूरे राष्ट्र और हम सब दुखी हैं। बड़ी क्षति देश को इस घटना से हुई है। भगवान से कामना करते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनके मृतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर भगवान अपने चरण में स्थान प्रदान करे और हम सब आज श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दुख के बेला में पूरा देश अगर कहीं दुखी है और सरकार इसमें कायरतापूर्ण करने वाली हमला आतंकवादियों के ऊपर बदला निश्चित रूप से ले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हो, इसके लिए सरकार सजग रहे। श्रद्धांजलि के साथ साथ आज पूरा खरसिया नगर पालिका की ओर से भी मैं श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लायंस क्लब के द्वारा आज यह कैंडल मार्च यात्रा
डाली गई है। लायंस क्लब के साथ पूरा खर्चा नगर उनके साथ है। ओम शांति। इस बर्बरतापूर्ण इस कायरतापूर्ण जो ये हमला हुआ है, इसमें जो जानकारियां आई हैं, चूँकि 28 लोगों के वैसे नाम तो नहीं आए हैं, हमारे प्रदेश से आई श्री दिनेश अग्रवाल जी रायपुर वाले शहीद हुए हैं। और बहुत ही दुखद बात एक जानकारी में आई, एक लेफ्टिनेंट श्री विनय नरवाल जी जो हरियाणा से थे, मात्र 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। आज उस सुहागन की मेहंदी भी सूखी नहीं थी, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। हम इसकी पुनः बहुत कड़ी शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। 2 शब्दों के लिए मैं भाई अशोक अग्रवाल जी को गुजारिश करूंगा। कल की घटना से पूरा व्यापारी स्तब्ध है। पूरा सभी व्यापारियों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता श्री गोपाल शर्मा जी से हम चाहेंगे संक्षिप्त शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथियों, कल की जो घटना जम्मू श्रीनगर के एक क्षेत्र पहलगाम में घटित हुई है, उसको मीडिया के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा और करीब करीब बहुत से लोगों के द्वारा एक आतंकी घटना का नाम दिया जा रहा है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा स्पष्ट मानना है कि वो घटना कल की हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं की खुलेआम नृशंस हत्या है। नाम ले करके, उनको चिन्हित करके, उनकी पहचान ले करके और आने वाले दुष्कर्मियों ने उनका वध किया, उनको मारा निरपराध, कोई कसूर नहीं। आप सोचो, कल्पना करो, आपका दिल भर जाएगा, आंखों से आंसू टपकेंगे कि जिसकी 8-10 दिन पहले शादी हुई थी, उसमें एक जोड़ा वो भी था, एक हमारे छत्तीसगढ़ से रायपुर से गया हुआ भी व्यक्ति था, जोड़ा था। उनका सबका परिवार बिखर गया। और हिंदुओं की इस नृशंस हत्या का जिन भी शब्दों में, शब्द तो हो ही नहीं सकते, शब्दों से तो इस हत्याकांड की अपन कोई भी किस्म से भर्त्सना कर ही नहीं सकते। इसके लिए शब्द नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन घटना घटी और 28, 29, 30 लोग, जाने अब ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, वो काल कलवित हुए। मैं परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से, भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि उन मृत आत्माओं को अपने लोक में शरण प्रदान करे और अपनी ओर से, शहर की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सारे इष्ट मित्रों की ओर से, परिवार की ओर से अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं चाहूँगा कि हमारे लायन मित्र से मैं आपको जानकारी दूं कि जो दिनेश मिरानिया जी हैं, वो हमारे अभिन्न लायन मित्र लायन शिव अग्रवाल की जो बिटिया की शादी हुई, उनके सगे मामा ससुर हैं। तो बड़ा दर्द महसूस हो रहा है जब अपनों के बीच में हमने किसी अपनों को खोया है। मैं चाहूँगा कि बहुत कम शब्दों में जनपद उपाध्यक्ष और हमारे लायन मित्र डॉक्टर हितेश गबेल अपनी बातें रखें। और अंतिम शब्दों के लिए मैं चाहूँगा कि इसको पटाक्षेप करने के लिए लायन संटी सुनी, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल जो आतंकी घटना हुई है, उसके लिए हम सब शहरवासी, हमारा लायंस क्लब, परिवार और सभी सामान्य और आमजन बहुत दुखित हैं, बहुत द्रवित हैं। और इस तरह की जो आपराधिक और बोला जाए कि धार्मिक दुर्घटना या
धार्मिक हत्या दोबारा ना हो, इसके लिए हम सबको भी सजग रहना है। सरकार तो सजग है ही, और इसमें उनके साथ हमारी संवेदना है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपना पिता खोया है, जिन्होंने अपने घर का सहारा खोया है। उनके साथ हमारा लायंस क्लब, हमारा पूरा खरसियाँ और सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र उनके साथ हैं, और उनके लिए और उनके परिवार के सदस्यों को भगवान इस तरह की दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे और उनको ऐसे परिस्थिति से ऊपर बाहर आने के लिए संबल प्रदान करे। और इसी प्रार्थना के साथ हम सभी अंतरात्मा से उनके साथ हैं, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको इस दुख की घड़ी से बाहर आने में भगवान मदद करें। ओम शांति। अंतिम उद्बोधन के लिए लायंस सेंटर सोनी को मैं चाहूँगा। कल हुए बर्बरतापूर्वक जाति, धर्म, समाज पूछ कर, चिन्हांकित कर निरपराध लोगों को मौत के मुंह में समाज डालने वाले इस आतंकवादी हमले की मैं पुरजोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे आतंकवादी को खोज कर उनके दिलों से निकाल कर, चाहे वो जिस स्थिति में, जिस देश में, जिस प्रदेश में हो, निकाल कर उनको मारा जावे और फांसी पर लटकाया जावे। मैं दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सब इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। सभी 2 मिनट के मौन के लिए